एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मेरा टॉपिक ये है कि क्या आईवीएफ से ट्विन प्रेगनेंसी ही कंसीव होती है, और मुझे भी ट्विन प्रेगनेंसी ही कंसीव हुई है। तो इससे रिलेटेड और कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिन्हें ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है या वो ट्विन प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो मैं उनसे रिलेटेड उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में देखिए, मुझे इस चीज़ की कुछ मुझे नहीं पता था कि ट्विन प्रेगनेंसी ही इसमें, लेकिन मैंने सुना हुआ था कि आईवीएफ से ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से, जब हमने आईवीएफ करवाया तो काफ़ी लोगों से पूछा, डॉक्टर से भी कंफर्म किया, तो उन्होंने हमें बताया कि क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये अलाउड नहीं होता है, वहाँ पर एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्विन या ट्रिपलेट्स इसलिए ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ट्रिपलेट्स ज़्यादातर तब ट्रांसफ़र किए जाते हैं जब 3 डेज़ के एम्ब्रियोज होते हैं, और अगर 5 डेज़ के एम्ब्रियोज होते हैं, फ्रोजन होते हैं और ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, तो 2 एम्ब्रियोज ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं। क्योंकि अगर सिंगल ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके चांसेस कम होते हैं, और अगर डबल करेंगे तो उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर हम डॉक्टर को ये बोल देते हैं, कई बार कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमें ट्विन प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हम ट्विन प्रेगनेंसी की केयर नहीं कर सकते, हमें एक हेल्दी बेबी एक ही चाहिए और सिंगल एम्ब्रियो ही हमारे अंदर ट्रांसफ़र कीजिए। तो कई बार कुछ रीजंस ऐसे भी होते हैं कि कईयों के एम्ब्रियोज कम बने हुए होते हैं, वो एम्ब्रियोज वेस्ट ना चले जाएं, या कुछ भी कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 एम्ब्रियोज ही बने हुए होते हैं, तो भी हम 2 ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर। वो इसलिए डॉक्टर 2 या 3 ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक उनमें से ठीक नहीं है, या उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि उनकी ग्रेडिंग सिस्टम ठीक नहीं है, तो वो 2 या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। और 3 एम्ब्रियोज में तो मैंने आपको बोला ही है कि 2 या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। अगर ब्लास्टोसिस्ट भी वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर वो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके चांसेस जो हैं वो 15 to 20% होंगे, लेकिन अगर डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके चांसेस 25 से 40% चांसेस होंगे। तो अगर वो ब्लास्टोसिस्ट हैं तो चांसेस 5% और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ट्विन प्रेगनेंसी का इफ़ेक्ट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एम्ब्रियोज जो है वो फ्रोजन हैं, ब्लास्टोसिस्ट हैं, 5 डेज़ के हैं, और उसके अलावा जो है ट्विन प्रेगनेंसी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है वो अच्छी है। अगर यूट्रस की लाइनिंग अच्छी है तो वो जो हम, अगर हमारे 2 उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं एम्ब्रियोज, तो वो दोनों के दोनों आगे जाके जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं तो दोनों के दोनों ही अंदर जो है वो कंसीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी यूट्रस की लाइनिंग ठीक नहीं होती है, या हमें कुछ एड्रोसल्फिन की प्रॉब्लम होती है, फ्लूइड की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत से ऐसे इन्फेक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऐसे रीजंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि ट्विन प्रेगनेंसी हमें बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ गया है, हमारा प्रेगनेंसी किट में भी पॉजिटिव आ गया है, और हमने जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए विजिट किया तो वहाँ उसमें जो है उनको 2 यॉर्क सैक दिखते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि हमने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में हमें 2 यॉर्क सैक दिखे हैं। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्विन्स ही होंगे। अब तो हमें फर्स्ट 3 मंथ तक जो है हमारे काफ़ी अल्ट्रासाउंड्स होते रहते हैं, 2 या 4 अल्ट्रासाउंड्स में जाके हमें कंफर्म होता है कि हमारी ट्विन प्रेगनेंसी होना ज़रूरी है, मतलब हुई है या नहीं। क्योंकि जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, कई बार उसमें हार्ट बीट दोनों की नहीं आती है, या एक की आती है, एक की नहीं आती है, तो हमें सेकंड विजिट में बुलाया जाता है, फिर चेक किया जाता है कि उसमें सेकंड वाले में हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। तो ये 3rd मंथ में जाके कंफर्म होता है, लास्ट में जाकर, कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो ट्विन्स है या नहीं है, क्योंकि इनका ग्रो करने पे डिपेंड करता है। NT-NB स्कैन तक हमें अच्छे से पता चल जाता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो दोनों की दोनों जो है लाइव, अगर उसके अंदर दिखे हैं यॉर्क सैक एम्ब्रियोज जो हैं वो आगे जाके अच्छे चलेंगे। क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं, प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है, इसमें जो है हमारा वाटर ब्रेक हो सकता है बहुत पहले, और काफ़ी सारी कंडीशंस होती है, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी इसको बोल देते हैं जिनको ट्विन प्रेगनेंसी होती है। और ट्विन प्रेगनेंसी होना
ये कंपलसरी नहीं है कि हमने जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 2 किए हैं तो 2 के 2 ही उसमें एम्ब्रियो जो है वो ग्रो कर जाएंगे। ये 3 मंथ के लास्ट में जाकर NT-NB स्कैन तक जाकर ही ये पॉजिटिविटी हो पाती है, क्योंकि NT-NB स्कैन में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का भी पता चलता है, वो इसीलिए करवाया जाता है। मैंने इस पर वीडियोस डाल रखी हैं कि अगर उसमें किसी एक में भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको वो जो है निकाल भी सकते हैं। तो जो 2 एम्ब्रियोज हमारे अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं, 2 या 3 ट्रांसफ़र किए गए हैं, आप सोचेंगे कि कई बार उसमें से एक ही ग्रो करता है तो बाकी 2 का या 1 का क्या होता है। वो ऐसा होता है कि वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो आगे ग्रो ही नहीं करता है, उसका अबॉर्शन हो जाता है या वो अंदर ही सूख कर ख़त्म हो जाता है वहीं पर ही। तो ये जो है ज़रूरी नहीं है। इस डाउट को लेकर आप बिल्कुल भी ये डॉक्टर को ये मत कहिए कि हमारा 1 या 2 ही ट्रांसफ़र कीजिए। तो ये आपका डिसीज़न नहीं होना चाहिए, डॉक्टर का डिसीज़न होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमें फिर क्लियरली बोल देते हैं कि आपके सक्सेस के चांसेस कम हैं। तो हमें फिर इसका नुकसान ये होगा कि हमें फिर से अगर एक बार में हो सकता है अगर 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि 3rd मंथ के लास्ट में NT-NB स्कैन में ही हमें पता चलता है कि 2 एम्ब्रियो जो ट्रांसफ़र किए गए हैं वो दोनों के दोनों लाइव हैं, ठीक हैं, आगे ग्रो करेंगे, मतलब आगे तक वो जाएंगे या नहीं। इसमें कंडीशंस तो लगाई जाती हैं, जैसे मैंने बोला कि हाई रिस्क, प्री टर्म, ये सब पॉसिबिलिटीज़ तो होती ही हैं, लेकिन हमारे लिए डिफ़िकल्ट भी होता है, आगे जाके भी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर हम पहले ही उन्हें बोल देंगे कि 1 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करो, तो अगर वो ग्रो नहीं करा तो हम ये बात को अपने अंदर अफसोस करेंगे और सेकंड हमें साइकिल करवाना पड़ सकता है दोबारा से, जिसकी वजह से हमारे फिर से जो है हमें इंजेक्शन्स के इतने सारे लगवाने पड़ेंगे और काफ़ी दिक्कतें आएंगी। अगर 2 होंगे, 2 में से 1 अगर हमारा ऐसा प्रॉब्लम हो भी जाती है तो 1 तो अच्छे से ग्रो करेगा। तो हमें इस चीज़ को लेकर भी अपने माइंड में सेटअप होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमें 2 या 3 प्रेगनेंसी हो गई है। 3 प्रेगनेंसी में मैं मानती हूँ कि काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो डॉक्टर को खुद ही मालूम होता है, वो खुद ही 2 ही उसमें से रखते हैं, 1 को वो अपने आप ही कोशिश करते हैं कि हम उसे निकाल दें। तो 2 जो है वो अगर प्रेगनेंसी आपको हो गई है तो आपको इसको लेकर हैप्पी रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि 2 डाल दिए गए हैं तो 2 ही कंसीव हो जाएंगे, या 2 कंसीव हो गए हैं तो हमें आगे जाके इसके बाद की टेंशन लेनी है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल ID पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।